देखिए दोस्त, फर्स्ट पार्ट त्रिकोणमिति का डाल दिए। ये दूसरा पार्ट है त्रिकोणमिति का, ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 4 नंबर तक बता दिए थे, ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम 5 नंबर से बताएंगे। यह एनसीईआरटी का है, सॉल्यूशन इसका पूरा करवाएंगे, एक एक हिसाब बताएंगे, जितना हो सकता है विस्तार से बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि अधिसेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि इसका बोल रहा है कि 6 यानी एगो तो दिया हुआ है, जो 5 बचा है उसका त्रिकोणमिति अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा को उलट देंगे उल्टा तो ये हो जाएगा कोस थीटा। तो इसी का हम उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा हो जाएगा 12/13 हो गया। यहाँ था सेक थीटा था कर्ण बटा आधार और कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ हम थीटा ले लेते हैं। तो लंब हो जाएगा इसका ये वाला, हम कुछ मान लेते हैं ए बी सी हो गया। ये हो गया लंब। आधार कितना दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13। निकालना है हमें लंब। लंब तो पता है नहीं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें देखिए लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसमें लंब नहीं दिया हुआ है, यही फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। लिखते हैं फॉर्मूला में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए दोस्त, हम लंब को x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लिख सकते थे, लिख देते हैं। कर्ण लंब हो गया x स्क्वायर, यहाँ बराबर है कर्ण दिया हुआ 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। आपको कम से कम अगला वीडियो में बोले थे 1 से 20 तक ले वर्गमूल याद रखने के लिए 1 से लेकर 10 तक सब को याद रहता है वर्ग। बच गए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस सब का वर्ग निकालना है। आज हम लिख देते हैं, आगे दिन से आप इसे आद कर लीजिएगा। देखिए 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196 और 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 18 का होता है 324 और 19 के होता है 361 और 20 के होता है 400। बस मिनिमम 20 तक ले वर्गमूल याद रखिएगा। देखिए यहाँ अब 13 का वर्ग था, 13 का वर्ग कितना हो गया 13 के वर्ग हो गया 169, लिख दिए x स्क्वायर। यहाँ लिखा है 12 का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसका 144 लिख देते हैं। आधार का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है 144, लिख दिए। देखिए दोस्त, अब इस साइड प्लस में, प्लस से इधर आएगा हो जाएगा माइनस में, घटाइएगा तो आ जाएगा 25 x स्क्वायर। अब स्क्वायर इस साइड आएगा तो हो जाएगा रूट, हो जाएगा 5 x बराबर आ गया 5। ये हम x किसे माने थे लंब को, ये 5 आ गया। अब बाकी बात 2 को निकल गया, 4 को और निकालना है। इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इसका क्या होता है? इसका साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब है इसका 5 और कर्ण कितना हो गया 13। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा आता है कोसेक। तो जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं, कोसेक थीटा। तो हो जाएगा 13/5। 4 को निकल गया। अब निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसका लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब देखिए यहाँ हो गया क्या कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार और कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। 6 निष्पत्तियां निकल गया। सेक
सेक का उल्टा कोस, साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा सेक। यही 6 को पूछा था 5 नंबर में। एनसीईआरटी 5 नंबर है, 5 नंबर का हिसाब नहीं है, मतलब किताब में 5 नंबर में दिया हुआ था 6 निष्पत्तियों के नाम, 6 को मान बताने लिए मान बता दिए। अब देखिए 5 तो हो गया। अब 6 नंबर में यदि ए और बी न्यून कौन है, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि ए बी बराबर है। इसे मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए देखिए दोस्त 5 नंबर में क्या करा है, 5 नंबर तो हो गया। 6 नंबर में कि ए और बी न्यून कौन है। अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा तो एनसीईआरटी किताब को सामने में रखकर वीडियो चलाइए, एक एक हिसाब आपको मिल जाएगा इसी से। 8.1 के प्रश्न वाले ऊपर में लिख दिए। देखिए 6 नंबर में है कि ए और बी न्यून कौन है। अगर हम यहाँ पर समकोण बनाते हैं, देखिए देखिए न्यून, यहाँ हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। और ये है 90 डिग्री। यहाँ बोल रहा है कि ए बी न्यून कौन है। ए यहाँ पर होगा ऊपर में, या तो ए यहाँ मान लीजिए, बी यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री है। न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और अधिक कोण हम उसे कहते हैं जिससे कि मान लीजिए देखिए ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री से छोटा है, ये एंगल बन रहा है, कुछ भी बनेगा तो 90 डिग्री से छोटा बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ से मान लेते 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा न्यून कोण, ये हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। यहाँ तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, यहाँ जिक्र किया है हिसाब में न्यून कोण का, तो न्यून कोण होगा तो 90 डिग्री से छोटा होगा। देखिए हो गया। ए बी एक ही को मान लेते, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, इसे हम सी मान लेते हैं। ये समकोण हो गया। और उसके बाद कोस ए बराबर कोस बी, इसी का बोल रहा है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कर है दोनों बराबर है, तो इसे हम सिद्ध करना पड़ेगा हमको। अब देखिए तो होता है यहाँ, इस किताब थोड़ा रख देते हैं। अब देखिए अगर हम थीटा इसे मानते हैं, ए को यहाँ ए लिखा है तो थीटा हम इसे मानेंगे। थीटा के जगह पर दिया हुआ है यहाँ ए, तो हो गया कोस ए। तो थीटा के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, ये हो गया लंब बीसी। लेकिन हमें कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होगा तो इसका आधार हो जाएगा ए सी, हम आधार लिख देते हैं ए सी, ये हो गया आधार। और इसका कर्ण हो जाएगा ए बी। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो इसका कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ है कोस बी, इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ाइए जाइएगा। देखिए अब यहाँ बी है, इसे थीटा मान लिए, इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब। तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कोस आधार बटा कर्ण होता है, इसका आधार हो जाएगा कि क्या हो जाएगा बी सी, हम लिख देते हैं बी सी बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो सेम रहता है दोनों में, हो जाएगा ए बी। देखिए अब ए बी, अब जिससे कि मान लीजिए कोई भिन्न के जोड़े से लिखा हो, मतलब कभी कभी आप हिसाब बना रहे हैं इसके नीचे में, अब बनाते बनाते आ गया इसे, अगर बराबर में नीचे में रहता है इस तरह से, नीचे वाला आप काट सकते हैं, क्योंकि ये जो बराबर है ना ये भागा के रूप में काम करता है, तो ये उलट जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो इसीलिए से ये कट जाएगा ए बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी बराबर बी सी। ये जो ए सी है ना, ए भुजा और बी सी ये भुजा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज के अनुसार से अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में ऑलरेडी ये 90 डिग्री हो चुका है, तो बच गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का 2 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 45। ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। यहाँ बोला था ए बराबर बी, यहाँ आ गया, ये भी 45 आ गया, ये भी 45 आ गया, हिसाब के अनुसार से बराबर हो गया। ये था 6 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आपको 7 बताते हैं। 7 में लिखा कि अधिक कोट थीटा, सॉरी से मिटा देते पहले, 7 नंबर का हिसाब लिखते हैं। कोट थीटा
कोट थीटा है 7/8, कोट थीटा के 7/8। तो उसमें दो हिसाब दिया हुआ है, एक हिसाब है, पहले देखिए एक हिसाब हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा। और एक हिसाब और है, ये पहले बना तो लिखिए देते हैं। और दूसरा हिसाब है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये पहला हिसाब है, दूसरा हिसाब, दो हिसाब दिया हुआ है, दोनों लिख दिए हैं। अब देखिए हम पहले एक नंबर बनाते हैं। अगर हम इसका कॉस, यहाँ पर यह कोट थीटा बराबर होता है, अगर हम इसे हम 10 कर देते हैं 10 थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 8/7। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। और इसका कर्ण निकालना, तो इससे कर्ण भी निकल जाएगा। उस तरह से अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा हिसाब हो जाएगा, बनाने में बहुत दिक्कत होगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। बन जाएगा सब हिसाब नहीं बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं फॉर्मूला का, तो तुरंत बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला का दिमाग पहले लगा देते हैं सिंपल में। देखिए आप पढ़े होंगे 10th 9th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आपको दिख रहा है a प्लस बी, अगर हम एक को a मानते हैं और साइन को b मानते हैं तो क्या है, दिख रहा है आपको a प्लस बी। उसी तरह से यहाँ देखिए a माइनस बी दिख रहा है ना आपको, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। देखिए यहाँ क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ हो गया a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सेम वही नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी सेम, फिर यहाँ लग रहा है a माइनस बी सेम, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी हिसाब को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसका लिखते हैं a स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, बीच में क्या है माइनस, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, हो गया। अब देखिए नीचे में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, वही फॉर्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, हो गया। अब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हम इसी को लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों पर स्क्वायर है, हम दोनों को एक पर स्क्वायर कर देते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे। लेकिन टेन के उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो वही इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा बटा साइन थीटा, सेम दिख रहा है आपको, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, इसका बराबर हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा हो जाएगा। इसी पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपके हिसाब में कोट का मान दिया हुआ था, नहीं तो आपको निकालना पड़ता कर्ण का मान, उसके बाद बैठाते फिर गुना करते, बहुत लंबा हो जाता। सिंपल हिसाब सूत्र पर गए हैं, बस एक फॉर्मूला लगाए थे a प्लस बी a माइनस बी, उसी पर बन गया। अब देखिए डायरेक्ट इसी वाला मान आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और नीचे 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसी एक ही हिसाब में दोनों हिसाब बन गया, इसी हिसाब को बनाते आए थे, इसी में कोटा स्क्वायर आ गया। 2 नंबर में दिया था कोटा स्क्वायर, एक ही हिसाब में दोनों बन गया। देखिए दोस्त 8 नंबर में बनाते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों बराबर है या नहीं। बस इसका सोल्व कर देंगे, LHS बराबर लेके और RHS बराबर लेके सोल्व कर देंगे, आ जाएगा दोनों मान बराबर, तो ठीक है। हम एकाएक भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों को साथ भी लेकर जाएगा, मतलब दोनों को एक ही साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ है कोट थीटा बराबर होता है कोट थीटा आधार बटा लंब, तो ये किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है, 10 हो जाएगा कितना 3/4, यानी कि लंब बटा आधार। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेते हैं A B C,
यहाँ है लंब, लंब हो जाएगा कितना, थीटा के सामने का भुजन लंब कहलाता है, 3 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4, और कर्ण पाइथागोरस के अनुसार से इन दोनों के वर्गों का योग, और रूट चढ़ा देगा हो जाएगा 3 का 9 और 4 का हो जाएगा 16, तो हो जाएगा कितना 25 आ जाएगा इसका 5, ट्रिपलेट। कुछ याद भी रखिए, जैसे कि होता है वो 5, 12, 13, मैट्रिक में तो यही ज़्यादा यूज होता है, 3, 4, 5। आपके भैया पढ़ते होंगे कंपटीशन में तो उससे पूछिएगा, ये सब याद रखते हैं। खैर आपको याद नहीं रखना है। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ निकालना टेन थीटा, अभी तक टेन थीटा फिलहाल वैल्यू पता है, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इसी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर सेम वही लिखा जाएगा 9 बटा 16। इसी को भी बराबर ले लेते, दोनों को एक ही बार में आ जाएगा, बन जाएगा ये सब। देखिए कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर यहाँ से कोस, पहले कोस ए का मान निकालना पड़ेगा, कोस ए तो होता है क्या, ये तो हो गया लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16 बटा 25 माइनस यहाँ कितना साइन स्क्वायर, हम पहले साइन के मान निकालते हैं, साइन ए, तो साइन को होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ हो गया 3 बटा 5, तो इसका स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सॉरी इसको यहाँ लिख देते बराबर में, कोस हो जाएगा 16 बटा 25 माइनस और साइन ए हो जाएगा 9 बटा 25 हो गया। अब देखिए इसका भिन्न के जोड़ बनाते हैं, यहाँ भी भिन्न के जोड़ बनाएंगे, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16 बराबर, ये दोनों अगर लघुत्तम लेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर भागा देंगे 25 कट जाएगा, तो दोनों नीचे वाला सेम रहेगा, तो ऊपर में जो करना कर दीजिए, घटाना यहाँ घटा देंगे तो आ जाएगा 7 बटा 25। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 16 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 और बटा 16, नीचे में हो जाएगा 16 9 25 बटा 16, 16 16 कट जाएगा, यहाँ है 7 बटा 25, ये भी आ जाएगा कितना 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, LHS बराबर RHS लिख देना है आपका, हाँ ये दोनों बराबर है। अब देखिए ये तो 8 नंबर था, 9 नंबर में है त्रिभुज, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A 1/3 है तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात करें। 9 नंबर बताते हैं आपको। देखिए 8 नंबर तो हो गया है, 9 नंबर में क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, जिसमें बोल रहा है कि बी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब सॉरी बी पर 90 डिग्री, यहाँ ए देते बी सी, बी पर 90 डिग्री क्वेश्चन में बोल दिया है, और इसमें बोला है क्या कि tan A बराबर 1/√3, तो tan A क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो इसका लंब हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा 1, यही लंब हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा √3, तो कर्ण निकालना है, फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये स्क्वायर है उस हट जाएगा तो रूट हो जाएगा, इन दोनों का फिर वर्गमूल निकाल लीजिएगा आ जाएगा। देखिए हम सीधा सीधी कर देते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, कर्ण इधर लिख देते हैं कर्ण, और इधर रूट कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 4, 4 का होता है 2, कर्ण कितना आ गया 2 आ गया, कर्ण 2 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसमें हम दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C, और दूसरा क्या है कि cos A साइन C माइनस cos A सॉरी साइन A साइन C। तो पहले 1 नंबर क्वेश्चन है,
9 नंबर में क्वेश्चन 2 देखिए, पहला यहाँ लिख दिए साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये पहला हिसाब है। और दूसरा हिसाब यहाँ लिख दिए कॉस ए कॉस सी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, पहला वाला प्लस था, दूसरा वाला माइनस था, तो साइन ए साइन सी लिख दिए। अब कुछ नहीं, जो साइन कोस का मान निकाल लेगा, भिन्न के जोड़ बना लेगा, हिसाब बन जाएगा। ऐसा ऐसा हिसाब 2 नंबर में मैट्रिक में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन बैंक उलट कर देख लीजिएगा, देखिए इसे बनाते हैं। साइन ए हम डायरेक्ट मान निकाल कर लिखने जाते हैं, उतना बार बताएं आपको, लगभग ये 6 बार आध हो गया होगा। अब देखिए साइन ए, अगर ए लिखते हैं तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब हो जाएगा 1, कर्ण हो जाएगा 2, 1/2 इंटू। अब देखिए कोस सी है, तब देखिए ए था यहाँ, तो हम थीटा यहाँ पर माने थे, और यहाँ सी लिखा है तो थीटा हम इसको मानेंगे। तो कोस सी बराबर होगा, इसका सामने वाला हो गया लंब, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 1/2। ना देखना कि यहाँ पर मतलब गड़बड़ा नहीं है कि साइन ए में भी लिखा 1/2, कोस सी में भी लिखा 1/2, गलत लिख दिया, ऐसा बात नहीं है, हम गलत नहीं लिखे हैं। यहाँ देखिए थीटा, यहाँ पर देखिए दोनों थीटा चेंज है, दोनों थीटा चेंज है, थीटा यहाँ पर ए, यहाँ पर है सी, इसीलिए से हम दोनों को मान निकाल कर लिखे, ना कि हम गलत लिखे, हम सही लिखे। अब देखिए प्लस प्लस लिख दिए, यहाँ लिखा है कॉस ए। अब देखिए यहाँ है कॉस सी बराबर मान हम लिखे थे 1/2, आप नहीं लिख दीजिएगा यही वाला मान, यहाँ दोनों का थीटा अलग है, यहाँ है सी, यहाँ पर है ए, इन्हें की सीधे लिख लीजिएगा, यहाँ कोस निकले 1/2 लिख देते हैं, बना देते हैं, इस बार गलत हो जाएगा, बनवे नहीं करेगा, आंसर नहीं मिलेगा। अब देखिए हम बनाते हैं, यहाँ कोस ए, इसका आधार हो जाएगा क्या, ए मतलब √3 हो जाएगा, √3, और कर्ण हो जाएगा 2। देखिए दोनों को मान लगाया, यहाँ है 1/2, यहाँ है √3/2, क्योंकि इसका थीटा के मान अलग अलग था, इसीलिए इसे मान अलग अलग आया। देखिए इंटू सी, यहाँ पर थीटा सी है, इसका सी करेंगे तो आ जाएगा क्या, लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। अब बस भिन्न के जोड़ बना दीजिए, हो जाएगा 1/4 प्लस √3 गुने √3 हो जाएगा 3/4। अब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 4/4, नीचे 4 हो गया इसका आंसर 1 आ गया। अब दूसरा हिसाब देखिए, दूसरा हिसाब में क्या, कोस ए, देखिए जो हम मान कोस ए में यहाँ लिए हैं वो मान हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, लेकिन बार बार उतना इससे हम निकाल ही देते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा √3/2 इंटू, यहाँ कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ लिखा क्या, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 1/2। यहाँ साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा √3/2, यहाँ इंटू है तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। अब देखिए सेम अंक है, दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा क्या, 0, एगो में आया था 1 और एगो में आया था 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्त, ये 10 नंबर है, लगभग वीडियो लंबा हो जाएगा, ये 10 नंबर हम आपको अगले वीडियो में यानी कि पार्ट तीसरा में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट डाल दिए, ये दूसरा पार्ट है, और तीसरा पार्ट में ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन हम बता देंगे। इसमें जो क्वेश्चन डाला हुआ है PR, देखिए PR कर्ण प्लस QR आधार का योग दिया हुआ है 25, मतलब ये दोनों का योग करके दिया हुआ है, इसी